शरीर में अकड़न जकड़न थी खूब, जोड़ जोड़ में दर्द होते थे, बुढ़ापा जैसा महसूस होने लगा था, जैसे बुढ़ापे के कष्ट आ जाते हैं जी जी ऐसे। जी तो आपके पूर्वजों के होने के कारण आपको बुढ़ापा फील होता था, जी इसलिए ऐसी बन गई थी। जो आपने पढ़ा ये सब खत्म, अब कुछ भी शेष नहीं। यूट्रस आपका इस तरह से ख़राब हो गया था, जैसे फेब्राइड्स बन गए, फेब्राइड्स, और कैंसरस हो गया था आपका यूट्रस, कैंसर बन रहा था आपका यूट्रस, तो कैंसर ही था जी ऐसे, जो अब नहीं। अब आपको वहाँ कोई कष्ट नहीं। जो फाइब्रॉइड्स हैं जो गल के अपने आप बह जाएंगे, दिखेंगे नहीं कहाँ चले गए, काफ़ी चले गए हैं। जी जी, बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, अब आपको कभी सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, बहुत बहुत ये सब धन्यवाद। खत्म जी गुरु जी। हमेशा के लिए, सब कुछ अच्छा। ये सब गंदा गंदा था, ये भी खत्म, आपका सब खराब खत्म। जी अब आप एकदम अच्छे, कोई कष्ट नहीं। जी, सब लग आपकी रहा कृपा कोई गुरु कष्ट? जी। नहीं, अब सब ठीक है गुरु जी। खूब खुश रहिए, खुश रहिए। आई आप प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये सारी जड़ से रोग स्मृतियाँ नष्ट हुई, जो लोगों की जड़, और सबसे कारण जो इसका सबसे बड़ा कारण था, आपका परिवार बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़ा हुआ था। इसके कारण ये सारे रोग कष्ट आप में आए हैं, सभी में। बलि से बचना है, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं। जी आप वैसे खाते हो मीट मांस वगैरह कुछ भी खाओ, नहीं, मैं इससे नहीं कोई, खाता गुरुदेव। एक बात कह रहे हैं, जी लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा नहीं, क्योंकि माँ किसी की बलि नहीं लेती, सबकी माँ है। तो आपके डीएनए के लोग ऐसे जुड़े रहे हैं बलि प्रथा के कारण, आपके पूरे कुल में जो कष्ट आए हैं वो ये है, और इसीलिए इस तरह से कटा कटा और फटा फटा आप महसूस करते थे ऐसा शरीर में, ये बलि प्रथा के कारण उसका प्रभाव पूरे कुल में रहता है। लोग कष्ट दिखा सकते हैं। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति, मस्तिष्क शून्य रहना, रात्रि में नींद ना आना, एंजाइटी होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, श्वास लेने में भारीपन, लंग्स में सूजन, कंधों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन होना, पैर कमजोर होते जा रहे थे, पेशाब करने में जलन, रेक्टम में इन्फेक्शन, लीवर सिरोसिस, प्रोस्टेट में कैंसर, कूल्हे में सड़न, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, आंतों में सूजन, घाव बन रहा था गले में, गॉल ब्लैडर में और भोजन नली में, यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, एसिडिटी होना, छाती में जलन, सुनकर न समझ पाना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पेट फूलता था, तनाव बना रहता था और यूरेथ्रा में सूजन। सूक्ष्म में एक पैर जो है वो लगता था भारी भारी, है ना, एक जाला ऐसा, एक पैर में आपको प्रॉब्लम होती थी, नीचे निशान बनाए ऐसे, सूक्ष्म ऐसा था। जी गुरुदेव। लेफ्ट वाला, लेफ्ट बायां पैर, है ना, जो अब नहीं है। ये पैर कटता आपका भविष्य में, यहीं से कटता, भविष्य में स्मृति यही है कि चाहे जैसे कटता है, ये पैर कटता आपका। दरबार आ गए तो ये बच गया। अति अति धन्यवाद गुरुदेव। ये सारे जो लिखी है सारी चीज़ें, ये सब, हाँ, ये सारे गए, अब ये खत्म हैं, खत्म। पेट के भी कष्ट आपके चले गए, अब आपका कोई कष्ट पेट का बाकी नहीं। वहाँ भी अंदर मवाद पड़ रहा था पेट में भी, ये सब खत्म हो गया गंदगी, क्योंकि आप श्राप मुक्त हुए हैं दरबार से। जो बलि प्रथा का के कारण जो श्राप था माँ का, वो श्राप वापस हुआ है। ठीक है, खुश रहिए। आप कोई कष्ट तो नहीं कहीं शरीर में? नहीं पड़े कोई गुरुदेव। ओह, अभी जो एक महावन होगा दरबार की ओर से, आपको एक स्लिप मिलेगी। जी गुरुदेव। 19 शुल्क है दरबार की ओर से, एक दिवसीय महावन। आप रहेंगे उसमें, आपकी धर्मपत्नी रहेंगी, और ये जो बच्ची खड़ी है, जी ये बच्ची रहेगी जो चश्मा लगा के खड़ी है आपकी, जी गुरुदेव। ये रहेगी। 3 लोग रहेंगे उसमें। बेटा पंडित जी संग आया है। अभी बात करते हैं, दोनों से बात करते हैं अलग अलग। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। क्या नाम है आपका? अथर्व। अथर्व? हाँ जी। अथर्व? हाँ जी।
अथर्ववेद। हाँ जी। अच्छा, उसी का प्रकाशन हो रहा है यहाँ, अथर्ववेद का ही है। गोल गोल घूम के अथर्व अथर्व में आ गए। खूब खुश रहिए। ये इस बच्चे के कष्ट थे, देखो तुम्हें क्या क्या कष्ट थे, इस बच्चे को क्या क्या कष्ट थे, देखिए जो सब नष्ट किए गए। बुद्धि जो है बंधी हुई रहती थी, सुनकर न समझ पाना, ऐसे था ये। पढ़ मस्तिष्क पाना, मस्तिष्क शून्य रहना, पढ़ा लिखा हुआ भूल जाना, पेट में दर्द होना, स्टोमक में क्रैम्प्स होना, भूख कम लगना, पैर की मांसपेशियां जो कमजोर होती जा रही थी, मायोकार्डिट्स, सिर में दर्द होना, मायोकार्डिटिस, आइटिस होता ना, आइटिस, लास्ट में आइटिस माने वहाँ पे गंदगी होना, सूजन होना, ठीक है, इन्फेक्शन होना। मायोकार्डिटिस, हृदय की मांसपेशियां कमजोर, सिर में दर्द होना, एमएनडी की स्मृतियां, मायोकार्डिटिस, हाँ। आई नर्वस वीक, आंखों में भारीपन, दर्द, साइनस की समस्या, रेक्टम में सूजन, हार्मोनल इम्बैलेंस, एनेमिक हो रहे थे, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, आंतों में मल चिपका हुआ रहता था, कोलाइटिस, मुंह में थाले होना, कभी कभी चक्कर आना, जल्दी थक जाना और दौरे की स्मृति। ये सारा था ही। आपने अपने कष्ट मिलाए जो दरबार बोल रहा है, ये सारे कष्ट आते थे, कभी आप ऑब्जर्व करते थे आप? थोड़े थोड़े तो होते थे। हाँ बिल्कुल, ऐसे आपका चित्र बना हुआ था, दिस टाइप, पूरा बंधा हुआ, मस्तिष्क से लेके नीचे तक। कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते थे आप? कर पाते थे ठीक से? नहीं। नहीं कर पाते थे। अब आप कर पाएंगे। दरबार ने क्या क्या किया है दिखाएं आपको। दरबार ने पहला काम किया, आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़ाया है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लग रहा है अब अच्छे से पढ़ लिख पाओगे, लग रहा है? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। पहली बात। दूसरी बात, अपने आप को पूरा पूरा लड़का महसूस कर पा रहे हैं? हाँ जी। आज पहली बार अपने आप को पूरा पूरा लड़का फील कर पा रहे हो कि आप लड़के हो। पूरी फीलिंग चाहिए लड़के की। दूसरा, अब पढ़ने का खूब मन हो रहा है, खूब लग रहा है खूब पढ़ेंगे, खूब अच्छे नंबर लाएंगे। क्या लगता है आप कितने % नंबर ला सकते हो पढ़ लिख के? अब ये तो नहीं पता। आप देखो, पता आ जाएगा। आंखें बंद करिए, कल्पना करिए कि आप पढ़े लिखेंगे तो आप कितने % नंबर ला सकते हैं। 95% प्लस। ये आया, ये कॉन्फिडेंस आया, 95% ला सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस दरबार ने आपको दिया है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई है, एकाग्र शक्ति बढ़ाई है, हैं? अब आप कुछ भी पढ़ें लिखेंगे तो आप टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे कि पढ़ने बैठे और कहीं और चले गए, हैं? अब आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और दूसरा, मोबाइल देखने का आपका जो एक मन होता है ना, वो दरबार ने फिलहाल छीन लिया है। क्या लगता है आपको, मन कर रहा है मोबाइल देखने का? नहीं। इसको मोबाइल देखिए, देखो क्या इनको आता है मन में। देखिए मोबाइल दीजिए, देखिए मोबाइल, क्या देखिए मोबाइल की तरफ क्या भाव आ रहा है? देखने का मन नहीं कर रहा? नहीं। मोबाइल ही देखने का मन नहीं कर रहा है। मोबाइल में देखने का मन नहीं, मोबाइल ही देखने का मन नहीं कर रहा है। ये दरबार ने किया है ना? अब आप अपना काम कर पाओगे ठीक से। खूब खुश हो, धन्यवाद खुशन गुरुजी। रहो, मस्त रहो, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। माइग्रेन, एंजाइटी होना, ग्लूकोमा, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, बुद्धि जो है बंधी हुई रहना, स्लीप डिसऑर्डर, थायराइड, पेट में दर्द होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, ब्रेन में सूजन, सांस लेने में भारीपन, ओवरी निष्क्रिय, घुटने में दर्द होना, वेरिकोज वेन, घुटनों में सूजन, यूरिन इन्फेक्शन, यूट्रस में सूजन, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, हाइपर रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कभी कभी अचानक कमजोरी फील होना, पढ़ते समय निद्रा आना, ब्लड में इन्फेक्शन, भूख अनियमित, चेस्ट में भारीपन, शरीर में छोटी छोटी गांठें बन रही थी, कभी कभी लिखते समय हाथ पैरालाइज फील होना, मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस, नोजिया फीलिंग, लीवर में सूजन, आंखों में भारीपन और सोशल एंजाइटी। कहाँ?
सूक्ष्म देखने का प्रयास कर रही है आँख। ओम ओम। सकारात्मक है। देखो सब लोग, ये तो सब सकारात्मक दृष्टि रखे हुए। हाँ, आपने सारे अपने कष्ट सुने? हाँ जी। आपको एक कष्ट बचा? मुझे स्ट्रेस थोड़ा आवाज़ बढ़ा लो भाई, हीरो, थोड़ी आवाज़ बढ़ा ले। बाकी सब तो ठीक था, मुझे स्ट्रेस भी बहुत होता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले इनको होश में लाओ, इनको। बेटा स्पष्ट बोलिए, थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा यहाँ हम सुन पाए केबिन में। जी, अब मैं कही थी मुझे थोड़ी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस बहुत फिर ज़्यादा बड़ा हो आवाज यहाँ जाता से। है। ओम ओम। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है। बस जैसे छोड़ भी दिया करो, जब ओके कहा करें। हाँ बेटा, थोड़ी थोड़ी क्या? छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, जिस वजह से ध्यान नहीं भूतकाल में लगता। नहीं जाना है, अब वर्तमान में रहना है, एकदम वर्तमान, अभी अभी की बात करो। आपको एक कष्ट? नहीं। सारे चले गए। भारी भारी शरीर फील होता था, खाने का खूब मन करता था, खाती रहती थी खूब, और स्त्रीत्व नहीं फील होता था, पुरुषत्व ज़्यादा फील होता था। ये लड़की की बात कम, लड़कों की बात रहना ज़्यादा फील होता, अच्छा लगता था। ये सारा था। आंखें छोटी होती जा रही थी सिकुड़ के, जो बड़ी बड़ी आपकी आंखें अच्छी अच्छी हैं, आंखें आपकी सिकुड़ती जा रही थी धीरे धीरे, हैं। आधी बेहोशी में रहती थी हमेशा, ऐसा मोटा मोटा फील करती थी। दिमाग सुन्न रहता था,